ये विद्यार्थियों, गणित प्रकाश का चैप्टर पैटर्न इन मैथमेटिक्स के थर्ड टॉपिक का मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। डिस्क्लेमर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अतः आपको लगातार कोशिश करनी चाहिए, सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर अभी मेरे चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें और लाइक करें। पैटर्न इन मैथमेटिक्स में 1.1 और 1.2 में डिस्कस कर चुका हूं। इसमें मैं विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस डिस्कस कर रहा हूं। अगर ये दोनों आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस, इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या होता है कि अपन नंबर सीक्वेंस है उसको जो अपन ने भी रूल्स के अकॉर्डिंग देखा था पिछले वाले वीडियो या 1.2 में, उसको हम ऑब्जेक्ट की सहायता से करेंगे। देखो, मेनी नंबर सीक्वेंस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। Visualizing mathematical objects through pictures or diagrams can be very fruitful way to understand mathematical patterns and concept. तो इनको पिक्चर की सहायता से, जैसे हमने देखा था 1, 3 ओड नंबर्स था, तो 1 के साथ हम 1 बना दें और 3 के साथ देखिए 1, 2, 3, तो ये पिक्चर की सहायता से इजीली बना सकते हैं और अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट 7 सीक्वेंस है वो आपके लिए इसमें बना रखी है और 3 आपके लिए छोड़ दिया है प्रैक्टिस के लिए। तो ये टोटल 10 सीक्वेंस थी, इसमें देखो 7 सीक्वेंस है। इनके विजुअलाइजिंग के लिए इनकी पिक्चर इसमें बुक में बना रखी है, जिसको मैं डिस्कस करता हूं। और ये 2 आपके लिए एक्सरसाइज में दे रखा है जो आपको करना है अपने मैथ टॉक में या फिगर इट आउट में दे रखा है। अब हम बात करते हैं, ये आपके पास बुक में दोनों पेज है जिनके हम डिस्कस करेंगे। ये 7 पिक्चर्स आपको दे रखी है और ये 5 क्वेश्चन है फिगर इट आउट में, जिसको 1 बाई 1 मैं डिस्कस करूंगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको शेयर कर दूंगा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सम नंबर सीक्वेंस। अब इसमें फर्स्ट नंबर देखिए जो अपन ने पढ़ा था ऑल वंस, तो यहाँ 1 1 1 सबका 1 डॉट लगा दिया। तो नेक्स्ट जो मेरे पास 1 होगा उसमें ये 1 मेरे पास उसका डॉट हो गया, 1 डॉट हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट काउंटिंग नंबर आपके पास है। काउंटिंग नंबर में देखो 1 के लिए आपके पास 1 डॉट लगा रखा है, 2 के लिए 2 डॉट, 3 के लिए 3 डॉट, 4 के लिए 4 डॉट। तो देखो ऐसा पैटर्न आपको लिखा जाए जैसा पहले लिखा था, या डॉट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो ये पिक्टोरियल या चित्रों के रूप में लिखना या डायग्राम के रूप में लिखने से बच्चों को मैथ्स अच्छी तरह से समझ में आते हैं, अब इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो ये 5 है। अब देखो मेरे पास क्या होगा 6, तब 6 डॉट मुझे बनाने हैं, तो देखो 6 डॉट बना देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास हो गया काउंटिंग। नेक्स्ट देखिए ओड नंबर है। ओड नंबर के केस में आपके पास क्या है, 1 एक नंबर बना दिया, 3 3 बना दिए, 5 5 डॉट, 7 7 9 9 डॉट कर दीजिए, बोल कर दीजिए, जो भी आपको लगे। अब जैसे देखो ओड नंबर की डेफिनेशन मैंने कहा था डिवाइडेड इन, नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब इसको अपन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो देखिए ये 2 एक को मिल जाएगी, 2 एक को मिल जाएगी, चारों 2 को मिल जाएगी, तो 1 बच जाएगा। इसी तरह से देखो 6 है, 3 3 में डिवाइड हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसलिए इनको अपन ओड नंबर कहते हैं। तो इनमें डिफरेंस कितने का होता है, 2 का। तब नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या होगा, 9 + 2 11। 11 के केस में देखिए जैसे 9 है, 9 में कितना क्या था, 5 था, तो 11 के केस में आपके पास कितना हो जाएगा, देखो 6 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, और सेकंड में आपके पास कितना होगा 5, ये देखो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने डॉट हो गए 11। आपको ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मुझे इवन नंबर का करना, देखिए तो ये 2 में 2 डॉट लगा दिए, 4 में 4 लगा दिए, 6 में 6, जैसा कहा था इसको 2 इक्वल पार्ट्स में, जैसे देखिए 8 है, चाहे तो 4 एक को 4 एक को है, या ये 4 एक को, ये 4 एक को, तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये +2 होगा, देखो इसका पैटर्न +2। तो नेक्स्ट में आपको कितने नंबर मिलेंगे, 12। तब देखिए 12 डॉट अपन को लगाने हैं, तो देखिए 12 डॉट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 है आपके पास 12 डॉट। तो ये इवन नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर, वो बहुत ही अच्छे नंबर है। तो ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए 1 है, ये 3 है, देखो एक आपके पास एक ट्रायंगल बना रहा है, इसको क्या कहते हैं हम, ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। ये 6 देखिए 3 3 और 3, ये आपके पास ट्रायंगुलर नंबर बना रहा है, तो ये देखो 6 डॉट है, तो ट्रायंगुलर नंबर। 10 में क्या होगा, देखिए ये जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, 4th नंबर पे तो 4 डॉट देखो ये है, 4 फिर 3 फिर 2 और फिर क्या होगा 1, और ये देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल। 15 में कितना होगा 5। अब नेक्स्ट में देखो इसमें कितने का 5 का डिफरेंस है, जैसा हमने देखा था, इसमें कितने का 4 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट नंबर में कितना होगा, देखो 6 का, तो 21 नंबर होगा। तब 21 आपको बनाना, देखिए 21, तो यहाँ 6 था, तब यहाँ देखिए
7 बनाई, 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर क्या करिए 6 बनाइए, 1 2 3 4 5 6, फिर 5, 1 2 3 4 5, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 बना दीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगुलर सीरीज। अब स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर के केस में देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, 1, 1 का स्क्वायर, 4 नंबर है तो देखो 2 2 2 2, ये देखो स्क्वायर बन गया 4 से, 9 3 3 3 3, ये स्क्वायर बन गया, और देखिए इसमें हर रो में 3 है तो 9 बोल 5। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो 36 के स्क्वायर में आपको क्या करना है, 6 6 बनाना, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको आप ज्वाइन कर लें, देखो ये आपके पास यहाँ 3 4 5, एक सेकेंड, 1 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको आप ज्वाइन कर लें, ये आपके पास देखो स्क्वायर बन जाए, ठीक है, तो ये आपके पास देखो स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें देखो आपके पास कितना होगा 36, तो ये स्क्वायर। अब नेक्स्ट पैटर्न आप देखिए, क्यूब, अब इसमें 1 क्यूब है, ये 8 है, देखो 1 2 3 4, आप किधर से भी गिनिए 1 2 3 4 1 2 3 4, किधर से भी गिनेंगे, तो ये 1 बाई 1 का एक क्यूब है, ऐसे इसमें 8 क्यूब है, इसमें 3 3 3 ऐसे 9 है, तो 3 बाई 3 के क्यूब है, तो इसमें 1 बाई 1 का, ये 1 बाई 1 का 1 2 3 9, 27 क्यूब है, इसमें 8 है, इसमें 125, तो नेक्स्ट कितना होगा, देखो 5 का क्यूब, ठीक है, ये 2 का क्यूब, और 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, और नेक्स्ट क्या होगा 6 का क्यूब, तो 6 के क्यूब में कितने होंगे 206, कैसे काउंट करेंगे, अब 6 आपको बनाने हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, एक लाइन बना देता हूं मैं, ये 6 बाई 6 का स्क्वायर आपके पास। अब इसमें 1, ये देखो 2 3 4 5 6, इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर लें, ये 6 और हो गए 12 में, इस तरह से आप ज्वाइन करेंगे, ये देखो 36 क्यूब बन जाए, ये 36 क्यूब आप। अब आपको ऐसा 6 बाई 6 एक और बना देना, दोनों थोड़ा कोइंसाइड हो गए, इसको सही ढंग से बना लें, और एक इधर से बना लें, इन लाइन को आगे बढ़ा दें ऐसे, और फिर इधर 6 बना लें, और इधर से भी ऐसे लाएगा, तो ये आपके पास क्या होगा, देखो 6 बाई 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 आपके पास क्यूब बन जाए। अब फिगर इट आउट पे आते हैं, देखो फिगर इट आउट, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ दिस ई सीक्वेंस। अब देखो क्या कह रहा है, ये जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है 1 2 3 4 5 6 है, इनको आप कॉपी करें अपनी नोटबुक में, और इनके आगे का एक नंबर बनाएं, जैसा मैंने एक नंबर बनाया, आप इनका पैटर्न बना सकते हैं, और आपका काम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, देखो वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स, इनको ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं, वाई आर 1 4 9 16 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स, और इनको क्यूब नंबर क्यों कहते हैं। तो देखिए 1 3 6 10 15, अब आप सीक्वेंस पे आइए, देखिए ये देखिए 1 3 6 10 15, इनको ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इनको स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो स्क्वायर बना रहे थे, ये आपके पास देखो स्क्वायर बना रहे हैं, ये देखो। और इनको क्यूबिक नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो क्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा सिंपल सा आंसर है, तो देखो वाई आर 1 3 6 9, तो आपका आंसर क्या होगा 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन कॉल्ड triangular numbers, triangular numbers, because they can be
they can be arranged in the form of, ध्यान रखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी साइड बराबर हो. अब नेक्स्ट, इनको स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं? सेम हो जाएगा. दे कैन बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ है, या इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि इनको हम क्या बना सकते हैं? स्क्वायर बना सकते हैं. और क्यूब क्यों कहते हैं? जैसे आपने बताया, इनको क्यूब की फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है. थर्ड क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए. यू विल हैव नोटिस्ड दैट 36 इन इज बोथ अ ट्रायंगुलर नंबर एंड ए स्क्वायर नंबर. ये कह रहा 36 ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है. तो क्या ऐसा नंबर दोनों नंबर हो सकता है? तो कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन अ ट्रायंगल एंड इन अ स्क्वायर. मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस. इसको इलस्ट्रेट करते हुए, समझाते हुए लिखिए. तो देखिए मैंने आपके लिए बनाया. ये देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 36 डॉट है, जिनको स्क्वायर के रूप में अरेंज कर सकते हैं. अब ट्रायंगल में देखिए 3 और 3 6 और 2 8. फिर क्या होगा? 7 6 5 4 3 2 1. इनको ऐड करेंगे, देखिए टोटल काउंट करेंगे 36 हो जाएंगे. तो इनको ट्रायंगल नंबर के रूप में अरेंज कर सकते हैं. दिस शोज दैट द सेम नंबर, इसका सेकंड पार्ट देखिए, कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल. ये कह रहा कि एक नंबर को अलग अलग तरह से डिफरेंटली कर सकते हैं. क्या डिफरेंट रोल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर्स नंबर पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज. ये कह रहा अदर नंबर से इनको अदर तरह से करिए आप डिफरेंट वे में. अभी आप टेबल देखिए, जैसे कोई सा भी नंबर लेते हैं. ये आप नंबर लीजिए 9. देखो 9, ये देखिए 9 कौन सा नंबर है? स्क्वायर. ये 9 कौन सा नंबर हो गया? ऑड. तो अब आप क्या करेंगे? 9 को हम कौन सा नंबर लिख सकते हैं? स्क्वायर नंबर एंड ऑड. ठीक. अब आपको इसको 9 को स्क्वायर नंबर के रूप में लिखना है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ऑड नंबर के रूप में लिखना है, ऑड नंबर के रूप में. तो देखिए आपके पास क्या होगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4. ये आपके पास क्या हो गया? स्क्वायर नंबर है. अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है, जो चाहे आप चूज कर सकते हैं. जैसे मैंने 9 लिया. अब आप और नंबर चूज करें. देखो जैसे 8 देखें आप, ये देखो 8 आपके पास है. कौन सा नंबर है? क्यूब. और कौन सा नंबर हो गया? इवन. तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? क्यूब एंड इवन. आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं. अब से देखो 16 है, ये 16 कौन सा नंबर है? स्क्वायर नंबर है. स्क्वायर नंबर के बाद आप देखो 16 कहाँ पे आएगा? इवन नंबर में एक्सटेंड करेंगे तो इसमें आ जाएगा, इवन नंबर में आ जाएगा. इस तरह से आप हर नंबर को किसी न किसी तरह से अरेंज कर सकते हैं. आपको 1 या 2 एग्जांपल देना है. फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर. वो कह रहे हैं इस सीक्वेंस ऑफ नंबर को आप क्या कहेंगे? देखो 1 और 7 कितने का डिफरेंस है? 6 का. 7 और 19 कितने का डिफरेंस है? 12 का. 19 और 38 कितने का डिफरेंस है? 18 का. देखो 6 12 18, 6 की टेबल है. अब नेक्स्ट नंबर कितना होगा? देखो 24. तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो आपको लिख देना कौन सा नंबर होगा. ये आपके पास बन जाएगा 24. ठीक. अब इसमें आपके पास 24 ऐड करके नंबर लिख देंगे 61. ठीक. अभी कह रहा दिस इज दैट इज राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर. ऐसे नंबर देखो ये हेक्सागोन की शेप बनाते हैं. ये हेक्सागोन, ये देखो. इसलिए इस तरह के फिगर को अपन क्या कहते हैं? हेक्सागोनल नंबर कहते हैं. ठीक. और अब ये कह रहा है कि इसका ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक. इसको नोटबुक बनाई थी. व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस. तो नेक्स्ट नंबर आपने बना दिया. देखो ध्यान से देखना, 6 का डिफरेंस है या 12 का डिफरेंस है, 18 का या 24 का. आगे वाले में कितना हो जाएगा? 30 का डिफरेंस हो जाएगा 60. अब आपको ये हेक्सागोन है, ये जो डॉट्स हैं इनको अरेंज करके आप क्या करिए, यहाँ एक हेक्सागोन बना लीजिए. ये देखो 4 है, ये 4 4 4 4 4. तो नेक्स्ट वाले में कितना जाएंगे? 5 पे मैंने अरेंज कर दिया. देखो 5 5 5 5 5 5. तो इस तरह से आप काउंट करेंगे तो ये नेक्स्ट वाला नंबर आपके पास बन जाएगा 4th वाले में. और 5th क्वेश्चन देखिए, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ द पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 3. ये कह रहा है पावर ऑफ 2 और पावर 3 के लिए अब आपको विजुअलाइज करना है. पावर ऑफ 2,
पावर ऑफ 2 से बताएं 2 की पावर 0, 2 रेस्ट इसका मतलब क्या होता है 1, 2 पावर 1 का मतलब कितना होता है 2, 2 पावर 2 का मतलब क्या होगा, देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो अब ये देखिए 2 पावर 1 0 में 1 हो गया, और 2 पावर 1 2, ये तो देखो आपके पास क्या बना दिया 2 बना दिए, 2 बना दिए डॉट। अब ये 4 है तो इसको डबल कर दिया, देखो डबल कर दिया, और फिर आपके पास 8 है तो ये देखो फर्स्ट वाला ब्लैक वाला 4 है, 4 8 कर दिया, ये 16 और आगे वाले में कितना होगा 32, इस तरह से हो जाएगा। अभी कह रहा है हियर इज एन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द पावर्स ऑफ 2। अब इसका क्वेश्चन ये है कि कैन यू थिंक ऑफ विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 पावर ऑफ 3। एक पॉसिबल वे दे रखा है, अब आपको दूसरा बनाना है। तो दूसरा देखो कैसे बना सकते हो, पावर ऑफ 2 इस तरह से बनाइए, पावर ऑफ 2, जैसे मैंने ये 2 पावर 0 1 ले लिया, 1 नंबर है, इसके बाद देखिए 1 नंबर, और फिर देखो ये 2 2 करते जाइए, ये 2 अगेन देखिए इस 1 के मैं 2 करता हूँ, तो ये देखो आपके पास 1 और ये 1 और ये आपके पास क्या हो गया 2। अब अगेन देखिए रिप्रेजेंटेशन ये, तो अब इसके अगेन देखिए 2 2 2 2, ये देखो 2 पावर 0 फर्स्ट वाला क्या हो गया 1, 1 के लिए रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ये किसके लिए देखो 2 के लिए हो गया, ये 4 के लिए हो गया। अब नेक्स्ट वन में देखो 8, के वापस 2 कर दीजिए, देखो ये 1 2, इसके 2 इसके 2 इसके 2 और इसके 2, ये कितना हो गया बस 8। अब नेक्स्ट बंदे का वो कितना चाहिए 16 चाहिए, तो इसके लिए अगेन इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2 2 2 और 2। तो देखो ये आप बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 11 12 13 14 15 और 16। और नेक्स्ट अगर आप वो बनाना है तो हर के वापस 2 2 बना दीजिए। तो ये इसका हो गया पावर्स ऑफ 2 का। अब देखो बात कर रहा है ये पावर्स ऑफ 3 की, देखो पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 3। तो पावर्स ऑफ 3 की जो बात करते हैं, पावर्स ऑफ 3, तो 3 पावर 0 देखो कितना होता है 1, 3 पावर 1 कितना हो गया 3, 3 पावर 2 कितना हो गया 9। इस तरह से आपको बनाना। देखिए सेम उसी पैटर्न पे 3 पावर पहला नंबर, ये मैंने एक डॉट ले दिया। अब इसको 3 में डिवाइड करना, तो देखो 1 2 और 3, 1 1 2 और ये 3। अब आप देखिए, अब इसको वापस 3 में डिवाइड करना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए आप काउंट करें 3 0, ये देखो आ गए 3 0 को रिप्रेजेंट कर रहा 3 पावर 0, और ये 3 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा 3 पावर 1 को, ये 3 पावर 2 को 9। इसी तरह से आप हर के वापस 3 3 बना दीजिए, ये 3 पावर 4 को रिप्रेजेंट। जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरह का पैटर्न आपको बना सके। और मेरे चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये विद्या